दुनिया की आर्थिक सत्ता एक बार फिर से करवट ले रही है और इस बार झटका सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को लगने वाला है। पिछले कुछ दशकों से अमेरिका ने डॉलर की ताकत के सहारे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कस रखा था। हर देश की ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा के लिए डॉलर पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन अब यह बादशाहत डगमगाने लगी है। यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ने एक साथ मिलकर डॉलर के इस निर्भरता को तोड़ने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने अपने आपसी व्यापार में डॉलर की जगह लोकल करेंसीज को और एक साझा डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। चीन और ब्राजील अब आपस में युआन और रियाल में ट्रेड कर रहे हैं। भारत और रूस रुपए और रूबल में डील कर रहे हैं। और यूएई जैसे देश भी अब तेल के सौदे के लिए डॉलर नहीं बल्कि युआन और दिरहम का यूज करने लगे हैं। यानी डॉलर को दरकिनार किया जा रहा है और इसका असर अमेरिका के वैश्विक दबदबे पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। जब ब्रिक्स ने पहले बात की थी कि हमें अपने ट्रेड में डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज या एक नई करेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए तो अमेरिका ने इसे मजाक समझा। लेकिन अब ब्रिक्स सिर्फ बोल नहीं रहा बल्कि एक्शन में है। चीन और रूस, दुनिया की दो बड़ी ताकतें, पहले ही अपने एनर्जी ट्रेड और ऑयल और गैस को डॉलर से हटाकर युआन और रूबल में करने लगे हैं। इसी बीच भारत और रूस के बीच भी डिफेंस डील और एनर्जी डील अब डॉलर के बिना हो रही है। यूएई और भारत के बीच हाल ही में जो ट्रेड हुआ वो पूरी तरह भारतीय रुपए में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अमेरिका को क्यों फर्क पड़ेगा, तो सुनिए, डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है। दुनिया की सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन रिजर्व में करीब 58% से ज्यादा डॉलर रखती है। जब देश एक दूसरे के साथ कारोबार करते हैं, जैसे कि जापान से तेल खरीदना या ब्राजील से कॉफी या रूस से गैस, तो वो ज्यादातर डॉलर का यूज करते हैं। इससे अमेरिका को दो फायदे होते हैं। एक तो डॉलर की मांग बनी रहती है और दूसरा, अमेरिका दुनिया को कर्ज देता है और उस कर्ज को देने के लिए वो पैसे खुद छापता है। लेकिन अब ब्रिक्स इस सिस्टम को हिला रहा है। 2023 में साउथ अफ्रीका में हुए ब्रिक्स समिट में उन्होंने ऐलान किया था कि अब एक नई करेंसी लाने पर काम शुरू हो गया है। रूस ने इसे न्यू ग्लोबल करेंसी आर्किटेक्चर कहा, यानी इसकी वैल्यू गोल्ड या दूसरे असली एसेट से तय की जाएगी, ना कि डॉलर के साथ। 2011 में चीन के पास करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड थे, लेकिन अब यह घटकर करीब 767 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ चुका है। लेकिन इस गेम में सिर्फ चीन नहीं है। रूस ने तो अपने सारे अमेरिकी बॉन्ड ही बेच डाले हैं। जापान, जो अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है, उसने भी धीरे धीरे अपने बॉन्ड होल्डिंग्स को कम करना शुरू कर दिया है। जैसे ही ब्रिक्स देशों ने डॉलर को चुनौती देना शुरू किया, अमेरिका ने इसे सिर्फ एक आर्थिक हमला नहीं बल्कि एक रणनीतिक खतरे के रूप में भी देखा। अमेरिका के लिए डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं है, वो उसकी सत्ता और उसकी ताकत का प्रतीक है। जब भी कोई देश अमेरिका से अलग होकर मुद्रा में व्यापार करता है तो वह दरअसल अमेरिका की जड़ें काटता है। इसीलिए अमेरिका का रिएक्शन तीखा था। तुरंत कूटनीतिक दबाव, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए चेतावनियां, और अमेरिका ने जापान और यूरोपीय देशों के साथ समझौते करना शुरू कर दिए। जापान और अमेरिका के बीच हुई नई बॉन्ड डील भी इसी प्रतिक्रिया का हिस्सा था, ताकि अमेरिका दिखा सके कि अब भी उसके साथ दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं खड़ी हैं। जुलाई 2025 में जापान और अमेरिका ने एक नई करेंसी स्टेबलाइजेशन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए, जिसमें जापान ने अमेरिका से कहा कि वे डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए कंधे से कंधा मिलाएगा। लेकिन इस डील का दूसरा पहलू भी है। जापान खुद एक ट्रैप में फंस रहा है। जापान की इकोनॉमी पर बुरा कर्ज है, उसका येन कमजोर हो रहा है और अमेरिका उसे एक तरह से मजबूर कर रहा है कि वे डॉलर को सपोर्ट करे। अमेरिका जानता है कि अगर जापान भी ट्रेजरी बॉन्ड बेचने लगा तो डॉलर की वैल्यू में भूचाल आ जाएगा। और इस पूरे गेम में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। जैसे जैसे ज्यादा देश ब्रिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, अमेरिका का एकाधिकार खत्म होता जा रहा है। अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के राष्ट्र और अब तो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी ब्रिक्स की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब के कारण अब ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम पर भी एक अहम मोड़ आ चुका है।
आज तक ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्विफ्ट नेटवर्क के जरिए होते थे, जो अमेरिका के कंट्रोल में थे। लेकिन अब ब्रिक्स नए इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है, जो पूरी तरह ब्लॉकचेन पर आधारित होगा और अमेरिका की निगरानी से आजाद रहेगा। अब सवाल आता है कि इस पूरे संकट में भारत की क्या भूमिका है। भारत इस समय दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास विकल्प और अवसर दोनों हैं। भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन पश्चिमी देशों के साथ उसके मजबूत संबंध हैं। भारत ने रूस के साथ रुपए और रूबल में ट्रेड किया, यूएई के साथ भी रुपए दिरहम में व्यापार किया, और अब वे रुपए को और भी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करने की ओर बढ़ रहा है। भारत अगर सही कदम उठाए, जैसे रुपए को डिजिटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उतारे, खुद के बैंकों और स्विफ्ट जैसे सिस्टम बनाए और अपने पड़ोसी देशों को भी इनमें जोड़े, तो वो इस बदलती दुनिया में एक नया फाइनेंशियल सेंटर बन सकता है। भारत के पास जनसंख्या, तकनीक और राजनीतिक स्थिरता है, और इन दोनों चीजों की कमी आज अमेरिका और चीन के पास है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल हर किसी के मन में है कि डॉलर के बाद कौन सी करेंसी उसकी जगह लेगी। क्या ये चीनी युआन होगा? शायद नहीं। दुनिया चीन पर भरोसा नहीं करती है, खासकर उसकी पारदर्शिता पर। क्या वो यूरो होगा? पर यूरोप खुद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। तो फिर शायद इसका जवाब हो सकता है एक मल्टी करेंसी बास्केट, ब्रिक्स द्वारा प्रस्तावित एक नया रिजर्व करेंसी सिस्टम, जिसमें गोल्ड बेस्ड सिस्टम और डिजिटल करेंसी शामिल होंगी। या शायद सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दुनिया की मुख्य मुद्रा बन जाए, जहां हर देश की करेंसी एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हो। अब एक सवाल जो हर आम आदमी के दिमाग में आता है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही डॉलर का वर्चस्व घटेगा, भारत जैसे देशों पर इसका दबाव कम होगा। तेल और गैस जैसी चीजों को इंपोर्ट करना सस्ता हो सकता है, क्योंकि हमें डॉलर में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। वहीं अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ेगी और दुनिया भर में डॉलर में सेविंग रखने वालों को नुकसान हो सकता है। लेकिन भारत के आम आदमी के लिए सबसे बड़ा खतरा और अवसर एक साथ है। अगर भारत इस बदलाव में शामिल होकर अपनी करेंसी को ग्लोबल स्तर पर लेकर जाता है, तो देश की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। लेकिन अगर भारत पीछे रह गया, तो डॉलर की जगह किसी और का शिकंजा हमारे सिस्टम पर कस सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के काफी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कल मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।